हेलो एवरीवन। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर वाला वो करेंगे। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, देन फिर इसमें कुछ पार्ट है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो वाले करेंगे। फिर कुछ MPPSC के जो पिछले साल में आए पेपर वो है, क्वेश्चन आए जो है वो करेंगे। थोड़े से ही क्वेश्चन, तो बाकी टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, कैलेंडर में क्या है कि क्वेश्चन आता है, उसमें कभी डे पूछता है, मतलब एक या दो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, या 3 भी आ जाते हैं कोई। और उसमें जनरली क्या पूछ लेगा, तो डे पूछ लेगा, मैक्सिमम डे ही पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन बताऊँ मैं, ये रह गया क्वेश्चन नंबर 16। इसमें इन्होंने बताया कि कितने डेज बाकी है, डेज पूछा है इसमें डे पूछा है इसने 12 नंबर क्वेश्चन वाले में। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने ये डे ही पूछा है, कौन सा दिन है बाकी, और इसमें भी ये दिन ही पूछा, मतलब कुल मिला के है कि दिन ही पूछे और उसमें निकालना कैसे वो बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मंथ की कोडिंग, ये कोडिंग क्या है, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इनको पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक जनरल ईयर होता है, जैसे कि 2025 अभी जनरल ईयर है, इसमें लीप ईयर नहीं है, मतलब जो फरवरी है वो 28 डेज़ की है, जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 डेज़ की होती है। ठीक है, अब जनरल ईयर में कोडिंग क्या है, जनवरी की, ये जनवरी की 1 है, ऐसे करके फरवरी की 4, मार्च की 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, फिर अगस्त का 3, सितंबर का 6, फिर अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब इसको याद करना कैसा है, मान तो ये 12 का स्क्वायर फिर 0, ये 5 का स्क्वायर फिर 0, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाले पीछे वाला याद रखना पड़ेगा, 6 और 5 11। ठीक है, ये 12 फिर 5, ये तो हो गया इसका जनरल कोडिंग याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया अपना लीप ईयर का, जनरल ईयर का। अब अपन लीप ईयर का देखें तो इसमें कुछ नहीं, एक माइनस करना इन दोनों, बाकी सेम ऐसा कैसा है, मतलब इसका 0 1 का 0 हो गया, इसमें -1 कर लिया था, इसमें 3 हो गया, 4 ऐसा कैसा 0 2 5 0। ये कोडिंग है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वीक का क्या है, वीक पूरा सर्कल में चलता है, तो अपन मंडे को 1 मान लेते हैं, तो बस मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे करके संडे को 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो वही है 7 हो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। ठीक है, अब ईयर की कोडिंग भी होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कोडिंग ईयर भी आ जाएगा तो उसमें भी कोडिंग मालूम पड़ेगी ना। तो इसमें 1500 से स्टार्ट करते हैं, 1500 से 1599 0। अब इसमें ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये समझ लो, ये 10 6 4 2 फिर 10 6 4 2 ऐसे करके है। तो ये अगर इसमें आएगा, जैसे कि मान लिया 2 फरवरी 1530 को कौन सा दिन है, तो इसकी कोडिंग पता होगी तभी डे निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही तो इसकी जो ईयर की कोडिंग हो जाएगी, क्या आएगा 0 आ जाएगा। अगर इसमें अगर 16 से 1699 के बीच में है तो 6 आएगा, 17 से 1799 4 आएगा, 1800 के बीच में तो 2 आएगा, फिर 1900, अभी अपन इस ईयर में है 1900 से 1999 मंथ, जब बहुत सारा को बर्थ इसी डेट में है तो इसका 0 आ रहा है। अभी चल रहा है वो 2025, उसका 6 चल रहा है। ठीक है, आगे इसका 4 फिर इसका 2। ये हो गया अपना ईयर का कोडिंग हो गया, मंथ का कोडिंग हो गया, और मंथ ईयर वीक और ईयर का कोडिंग। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट है लीप ईयर। अब क्या होता है कि लीप ईयर निकालने के लिए अपन, मतलब अपना लीप ईयर हर 4 साल में आता है। देखो अभी 2024 में आया था, फिर 25 में नहीं आएगा, 26 में नहीं आएगा, 27 में नहीं आएगा, 28 में नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 साल हो रहे हैं ना इसमें, हर 4 साल में आता है। तो वैसे ही 1 से 100 साल शतक में कितना आते हैं लीप ईयर, 25 आते हैं, 25 के 24 आते हैं, एक माइनस करना पड़ता है। ठीक है, वैसे 1 से 200 के बीच में इसका डबल 48, फिर 1 से 300 के बीच में इसका ट्रिपल 72,
फिर 1 से 400 के बीच में इसमें 96 97 आता है, क्योंकि एक 400 भी एक लीप ईयर होता है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दो। लीप ईयर मतलब मोस्टली 4 साल में रिपीट होता है, तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 100 को अपनों ने 4 से डिवाइड करे तो 25 है, लेकिन एक माइनस करना पड़ेगा, कोई से साल रिपीट होता है। ठीक है, अब लीप ईयर क्वेश्चन आते हैं उसमें कि जैसे कि 2026 का कैलेंडर है वो कब रिपीट कब होगी, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसके निकालने के लिए भी कॉन्सेप्ट है। अब एक लीप ईयर, पहला क्या है, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में, जैसे कि मान लें कि 2024 गया अभी, इसका ये लीप ईयर था। अगर इसका कैलेंडर सेम टू सेम कब वापस रिपीट होगा, तो इसका कैलेंडर रिपीट होगा, इसको 28 करेंगे, इसमें 28 साल जोड़ेंगे तो 12/5/2052 में। ठीक है, तो क्या है अपना ये 28 साल में रिपीट होता है, क्या हो गया, ठीक है, ये 28 साल में रिपीट होता है इसका लीप ईयर का ना। अगर लीप ईयर के 1 साल बाद का कैलेंडर, जैसे कि 2025 है और 2024 को लीप ईयर था, ठीक है, समझा दो फिर से। 2025 चल रहा है अभी और इसके पहले 1 साल पहले 2024 था, ये लीप ईयर था। ठीक है, लीप ईयर के 1 साल का बाद का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो 6 साल बाद। ठीक है, तो 25 में 6 और रेट का था, 2031 में सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। इसको देखना हो तो जाके कैलेंडर में जाकर देखना, आराम से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 साल बाद का। अब ये 2 साल के बाद का, 2 साल में 11 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2024 का लीप ईयर है, अगर 2026 का कैलेंडर कब वापस रिपीट होगा, तो इसमें 11 साल जोड़ लो तो 37 में वापस रिपीट होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 3 साल में भी 11 जोड़ना पड़ता है और 2 साल में ही 11। इसका है, देखो 1 मिनट, ठीक है, यही है। अब एक और है, एक इधर रखा है कि लीप ईयर में साल का अंतिम दिन, जैसे कि 2024 का लास्ट दिन था, मान लो अपन ट्यूसडे है, पता नहीं कौन सा था लेकिन ट्यूसडे मान लेते, मंडे था, हाँ ट्यूसडे था, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब 31 दिसंबर को क्या था, ट्यूसडे था, तो इसमें दिया लीप ईयर में साल का अंतिम दिन पहले दिन का अगला दिन होता है। अगर 31 तारीख को ट्यूसडे था तो 1 जनवरी 2024 को मंडे था, मतलब इस जो मंडे है 1 तारीख को, वो जिसका अगला दिन 31 दिसंबर को लास्ट दिन होगा। ठीक है, ये लीप ईयर में होता है। और सामान्य जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो 1 जनवरी को है वही 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एक और है और डेज काउंट करना। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है, ये आगे लगेगा क्वेश्चन में, इसको अच्छे समझना है। 10 अप्रैल 2023 को क्या आएगा, डे पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, अप्रैल और इसका निकालेंगे। तो अब अपने इन्होंने डेट नहीं दी है इन्होंने कि कब से कब तक। ठीक है, तो अपन निकालेंगे और डेज। तो ये अप्रैल है तो जनवरी से निकालेंगे। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल की तारीख कितनी, 10 तारीख, तो 10 तारीख लिखेंगे। मार्च में महीने कितने होते हैं, 31। फरवरी में, या भाई ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ही है, तो 28। और जनवरी में 31। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना, 29, 30, 31, 3 बचे, इसमें 0, इसमें भी 3 बचे। अब 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचे। ठीक है, इन सबको जोड़ा, 3 3 6 9, ये 9 हो गया। ठीक है, अब और डेज निकालने के लिए ईयर को भी काउंट करना पड़ेगा। तो ईयर में 2023 है तो 2023 का तो गिन रहे अपन, तो 2022 को लेंगे अपन। 2000 में 2000 तो इवन है, तो बचा कितना, 22 में और डे निकालेंगे अपन, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 22 को 4 से डिवाइड करें, क्यों करा, क्योंकि लीप ईयर मालूम करना पड़ेगा। 2022 तो यही से, अब लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करा तो 5 लीप ईयर, तो 22 में 5 जोड़े तो कितने, 27। इसको 7 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 7 या 21,
और 6 बज रहा है शेषफल, ठीक है। हाँ 6 शेषफल बज रहा है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -1 क्यों लिखा मैंने कि 7 चौक 28 होता है, तो एक माइनस कर देते हैं ना, एक माइनस करके वैसे भी होता है, ईजी हो जाता है बाकी, ठीक है। 6 है इसी। अब यहाँ का 6 और यहाँ का 6 और यहाँ का 9 दोनों ऐड होंगे कितने 15 को 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड, अपने को निकालना ही डे है, तो 7 से डिवाइड करा तो ये आया 1। तो 1 का क्या अपनी 1 की कोडिंग क्या है, 1 की कोडिंग मंथ, 1 की मंडे है, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब एक माह में कितने दिन और सप्ताह होते हैं, ठीक है। सामान्य साल 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो ये जो 53वां सप्ताह होता है उसमें गिनाया जाता है। टोटल 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर ये 53वां सप्ताह में गिनाएगा। अब लीप ईयर्स में क्या होता है, 366 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं, वो 53वें सप्ताह में गिनाए जाते हैं, ठीक है। अब एक दिन एक सप्ताह में एक बार आता है, एक माह में 4 या 5 बार आता है, अगर वो 366 या 365 वाला लीप ईयर सामान्य ईयर जो होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। एक साल में 52 सप्ताह या 53 सप्ताह अपने देख लिया अभी, ठीक है। अब जो मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसमें मोस्टली 4 तरीके से हैं, ठीक है। तो उनको देखते हैं अपन। टाइप 1 क्या आता है, मान लो कि 1 मिनट 15 अगस्त 1947 है, इसके दिन कौन सा दिन आता है, तो इसके निकालने के लिए अपने पास एक डेट है, एक मंथ है और एक ईयर है, ठीक है। जो अपन ने अभी पढ़ा ना, मंथ और डेट, वीक और ईयर की कोडिंग, वो यहाँ पे लगेगी। 15 अगस्त है, डेट ऐसी कैसी, ठीक है, डेट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 15 ऐसा कैसा। फिर ईयर कितना है अपना 19, छोड़ो पीछे का ईयर देखना अपने को, तो 47 ऐसा लिख दिया। अब मंथ कौन सा है, अगस्त की कोडिंग क्या है वो देखना है। अगस्त की कोडिंग नॉर्मल ईयर अपना 47, ये 4 से अगर पीछे 4 से डिवाइड हो रहा तो वो लीप ईयर है। ये नॉर्मल ईयर की कोडिंग क्या है 3, ठीक है। तो ये अपनों ने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया। अब लीप ईयर कितने आ रहे हैं, इस 47 में लीप ईयर भी तो आएंगे, क्योंकि 1900 से 1947 तक जाएंगे अपन, तो लीप ईयर भी आएंगे बीच में। तो उसके लिए 4 से डिवाइड कर दिया 47 को, तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं 11 लिख दिया। अब ईयर की कोडिंग कितनी है, अपन चल रहे 1900 से 1999 के बीच में, तो 1900 1999 के बीच की कोडिंग कितनी है 0, ये 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना। बस इन सबको ऐड कर लो और 7 से डिवाइड कर ली। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे, क्योंकि अपन निकाल रहे डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14 तो बचा 1। फिर इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, जोड़ के भी कर सकते हो, जैसे वो वैसे 76 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 जा 70, बचा क्या 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब 6 की कोडिंग देख लेते हैं अपन। 6 का क्या आएगा, सैटरडे, 6 का सैटरडे 0 से लगा करेंगे। अगर संडे से स्टार्ट करेंगे 6 का कोडिंग आएगी सैटरडे, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड टाइप क्या है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप 4 जुलाई को संडे है, तो 26 जुलाई को क्या होगा। अब सेम मंथ है और डेट है, सेम मंथ हो और डेट चेंज हो और डे पूछ रहा हो और सन नहीं हो, ईयर नहीं हो मतलब, तो उसमें ये वाली मेथड लगेगी। कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 22, उसको डिवाइड कर दो 7 से, इन दोनों का डिफरेंस लेके उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो उसकी कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये टाइप इसका सेकंड टाइप। अब इसी का मिलता जुलता है एक और है, जिसमें मंथ चेंज हो। यहाँ मंथ सेम थे, यहाँ चेंज है, तो मार्च से लगा के अपने को जुलाई तक जाना। अगर कोई पूछ ले कि ऊपर जाना तो उसमें माइनस करना पड़ेगा। अब मार्च है, मार्च से बाद में आता है जुलाई। अगर वो पूछ ले कि यहाँ पे उसने जुलाई दे दिया और यहाँ मार्च दे दिया, तो फिर आगे बढ़ते जाना, उल्टा भी जाना पड़ सकता है सन के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगर आया होगा तो, ठीक। मार्च जाना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। मार्च में कितने 19 दिन है,
तो अब ये मार्च होता है 31 डे का, ठीक है, 31 डे का मार्च होता है, और उसमें से 19 हमारे हो गए, तो बच्चे कितने दिन, 12 दिन। तो ये बचे हुए दिन लिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, नहीं ना ये डेट वाली नहीं लिखाई, ठीक है। 31 में से 19 गए तो 12 बचे, 12 दिन लिखा गया, ठीक है। अब अप्रैल तो आया नहीं, मार्च से स्टार्ट होते हैं वैसे, तो अप्रैल का 30 दिन पूरे, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और जुलाई की जितनी आई तारीख 8 आई तो 8 लिखाइए, ठीक है। मतलब जितनी तारीख यहाँ पे 16 आई 16, जो भी जितनी भी तारीख आई वो लिखाइए। अब इन सबको जोड़ना है, या फिर इनको पहले डिवाइड कर लेते 7 से, तो इसमें 5 बच रहे, 7 से गया, इसमें 2 बचेंगे क्योंकि 7 6 नहीं 7 4 20 का जाता है, 2 बचा है, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2, इसमें 1 बचेगा, ठीक। इन सबको प्लस कर लो, 13 आ रहा है, 13 को 7 से डिवाइड कर लो, 6 आ रहा है, और इस जो 6 आ रहा तो मंडे में 6 प्लस कर लो तो आंसर आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। बस ये वाला पैटर्न भी ख़त्म हो गया। एक और पैटर्न है, इसका पैटर्न है, इसमें नंबर से डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर चेंज है, ठीक है। ईयर चेंज में क्या है, 17 से बस ईयर का डिफरेंस कितना है, 17 से 21 तो 4 है, और इनमें लीप ईयर प्लस करना, ठीक है। 4 ये तो इनका डिफरेंस प्लस एक लीप ईयर भी करना, क्योंकि 7 17 7 18 7 19 7 20 और 7 21 एक लीप ईयर भी था रहा, तो इसमें एक प्लस ज़्यादा होगा, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर भी है ना एक लीप ईयर भी है, एक प्लस होगा, 7 + 4 5। अब अगर इस साल में फ्राइडे था इस दिन, तो अगले वाले साल में एक प्लस हो जाएगा, ये फ्राइडे में 5 प्लस हुआ तो वेडनेसडे है, इसका आंसर है क्या। मतलब अपने को ध्यान रखना है कि अगर मंथ और डेट्स कॉमन और ये साल डिफरेंस मतलब अलग अलग हो तो इनका डिफरेंस निकाल के डेज निकालना है। अब लास्ट वाला टॉपिक क्या है, ये टाइप क्या है, इसमें डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मंथ से, तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 4 अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 11 नवंबर, ठीक है। तो ये हो गया अप्रैल की 27 तारीख की, टोटल कितनी 30 तारीख रहती है, 30 में 27 तो यूज़ हो गई, बचे कितनी 3, तो बच्चे हो गए हैं लिखा। फिर मई का पूरा, जून का पूरा, जुलाई का पूरा, अगस्त का पूरा, सितंबर का पूरा, अक्टूबर का पूरा, और नवंबर का कितना आया 16, तो 16 लिख दिया। इनको 7 से डिवाइड कर दिया, बचा क्या 3 इसका 2 इसका 3 इसका 3 2 3 और इसका 2, इन सबको प्लस कर दिया, कितना 21 आया। 21 को 7 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि वीक 7 वीक होते हैं, सॉरी वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। अब 21 को 7 से डिवाइड किया 0, अब 0 आया मतलब संडे में 0 प्लस करेंगे तो संडे आएगा, तो इतने दिन क्या आएगा संडे, मंडे भी, अच्छा ये बचा ना ईयर का बचा, इसका तो मंथ का तो 0 आ रहा है, ठीक है। देन ईयर बचा है अपना 17 38 से 70 50 12 आ रहे हैं डिफरेंस, और इसका लीप ईयर कितना है 3, 12 + 3 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस होएगा इधर, मतलब संडे में 1 प्लस करा तो आंसर आया मंडे, ठीक है। ये अपना टाइप हो गया था, ये सारे खत्म। अब क्वेश्चन है MPPSC के, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बता रखा है कि यदि शनिवार से शुरू होने वाला 29 दिन का महीना दूसरे शनिवार और सभी रविवार की छुट्टी होता है, ठीक है। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इस दिन शनिवार है, ठीक है, और 29 दिन का मंथ है, ठीक है। तो शनिवार 1 तारीख को शनिवार है, तो उसके बाद 8 तारीख को फिर शनिवार है, फिर इसमें 7 प्लस कर रहे हैं डायरेक्ट, फिर आएगा 8 15 तारीख को फिर शनिवार है, फिर 7 प्लस करेंगे तो 22 तारीख को फिर शनिवार है, और 29 तारीख को फिर शनिवार है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 शनिवार को छुट्टी है और सभी रविवार को छुट्टी है, ठीक है। 2 शनिवार है ना, ये दूसरे शनिवार को, शनिवार शुरू होने वाले 29 दिन के महीने में दूसरे शनिवार और सभी रविवार की छुट्टियाँ हैं, तो महीने में कितने दिन हैं जो वर्किंग डेज है। अब शनिवार है, सेकंड है ना, तो यहाँ पे एक रविवार यहाँ आ रहा है, एक रविवार 3 हो गए, एक 4, अब इसके बाद तो ख़त्म हो गया, 4 रविवार है और एक शनिवार है,
ठीक है। तो 5 दिन छुट्टी है, 29 में से 5 गए तो 24 आंसर आ गया। ठीक है। अब 1 जनवरी 1995 को संडे है, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा? देखो, अगर कॉन्सेप्ट से जाए तो 1 जनवरी को संडे है और नॉर्मल ईयर है, तो सेम टू सेम 31 तारीख को भी संडे ही होगा। और उसने पूछेगा 1 जनवरी 1996 को, तो अगला साल ही लग गया 96। ठीक है। तो 31 तारीख को क्या होगा? मंडे। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का जो सेम डे का। ठीक है। 31 दिनों के महीने में यदि तीसरा गुरुवार 15 तारीख को आता है तो माह का अंतिम दिन क्या है? ठीक है। जो फ्राइडे, गुरुवार, हाँ थर्सडे 15 तारीख को आ रहा है, इस दिन थर्सडे आ रहा है, तो अंतिम दिन होगा 31 दिन का है। अब इसको आगे निकाल लेते हैं अपन, इसमें से 7 माइनस करें तो कितने आ रहे हैं? 8 तारीख को फिर गुरुवार है, फिर माइनस करें तो 1 तारीख को गुरुवार है, तो तीसरा गुरुवार आ गया। ठीक है। अब 15 में 7 प्लस करेंगे तो 22 तारीख को फिर गुरुवार है, फिर 29 तारीख को फिर गुरुवार है। अब बचे 30 तारीख को शुक्रवार, फ्राइडे, और 31 तारीख को सैटरडे। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, तो अंतिम माह का दिन कौन सा होगा? अंतिम माह का दिन, माह का अंतिम दिन शनिवार, चौथा शुक्रवार शनिवार हो रहा ना, 31 तारीख को शनिवार आ रहा है। अब देखना है कितने शनिवार आ रहे हैं। थर्सडे है तो फ्राइडे और सैटरडे, 1 सैटरडे, 2, 3, 4, ये 5वां है। ठीक है। 5वां शनिवार। ठीक है। समझना, ये गुरुवार है, गुरुवार के बाद शुक्रवार तो शनिवार, तो 1 शनिवार यहाँ आएगा, 1 शनिवार यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, और 1 इसके बाद आएगा। तो ये बाई दिया है, 5वां आ रहा ना, 5वां शनिवार। ठीक है। इसका हिंदी पता नहीं कहाँ गया। ठीक है। इफ़ 24 जुलाई 1979, जुलाई को 1979 को ट्यूसडे मतलब मंगलवार है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ट्यूसडे, तो इनमें से कौन सा दिन ट्यूसडे होगा? ठीक है। मंथ भी जुलाई है, एक ईयर चेंज हो गया है। अब देखो, जुलाई है, जुलाई, इस जुलाई से उस जुलाई को जाना है ना, और 1980 एक लीप ईयर है। ठीक है। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई भी है। ठीक है। अब जुलाई की कितनी तारीख है? 24 है। बचे कितने? इस 31 दिन होते तो बचे 7 दिन है ना, 26, 6 और 7, हाँ। अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर डायरेक्ट, चल लिख दो ना, 30, 31, 30, 31, 31। फरवरी का आएगा 29 का, क्योंकि ये लीप ईयर है। फिर आएगा 31, 30, 31, 30। तो ये इसको जुलाई को छोड़ देते ना, क्योंकि इसमें तारीख देखनी पड़ेगी अपने को, ये वाली। अब देखो, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये तो 0 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे अपन, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3, 2, 3, 2। इसको छोड़ देना। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 15, 1, 16, 16, 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 आ रहा है। ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कर दे, 2 कितना आ रहा है? 2 बच रहा है। 2 क्या बच रहा है?
5 बच रहा है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, ट्यूसडे जाना नहीं। अब मंगलवार में क्या जोड़ना है, 5, तो मंगलवार से बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो ये आ रहा है सोमवार, ठीक है। अभी अपनों ने कितना करा है, ये जून तक ही करा है, अपने को चाहिए जुलाई वाले डेट। अब इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, ठीक है। तो अपन अगर 5 में 21 जोड़ दें, कितना आ रहा है, 27, ठीक है। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 6 आएगा, तो ये होगा नहीं। अगर इसमें 22 जुलाई कर ले तो 22 जुलाई में 5 जोड़ेंगे तो कितना है, ये तो 26 हो रहा है ना, ये 26 हो रहा है, तो ये फिर 5 बचेगा, तो बात तो वही है, ठीक है। अब इसमें ये हो रहा है 27, 27 में -1 हो रहा है, -1 होएगा, तो ये फिर मंगलवार नहीं आएगा। अपने को लाना क्या है, मंगलवार लाना है, तो 23 करते हैं अपन, 23 + 5 ये हो गया 28, 0। अब मंगलवार में 0 प्लस करेंगे तो मंगलवार ही आएगा, तो 23 तारीख 1990 को सेम मंगलवार आएगा, ठीक है। करने का मतलब यही था। अब अगला क्या है, यदि 30 जनवरी 2023 को सोमवार था, 2 मार्च 2023 को कौन सा होगा। 30 जनवरी 2023 को सोमवार था, 30 जनवरी 2023 और 2 मार्च 2023, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का 2 है और ये नॉर्मल ईयर है, तो 28 दिन ये, और इसका 1 दिन, क्योंकि 30 हो गया, 31 बचा, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये 3 आए, 3 प्लस कर दो किसमें, सोमवार में आ रहा है, सोमवार में 3 प्लस कर दो तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो इसका आंसर गुरुवार। अभी ये क्वेश्चन कितना है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख है, 3rd ना, तीसरे को क्या है, शुक्रवार है। इसमें माइनस करेंगे 7 तो कितने बचेंगे, 9 को फिर शुक्रवार है, फिर 2 को फिर शुक्रवार है, तो 1 तारीख को है गुरुवार। अब इसमें फिर 7 प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 4 और 3 7, 23 को शुक्र है और 30 को फिर शुक्र है, 31 को शनिवार है। अब इस चौथे मंगलवार पूछे ना, तो यहाँ मंगलवार आएगा, शुक्रवार के बाद 1 मंगलवार यहाँ, 1 मंगलवार यहाँ, 1 मंगलवार यहाँ, 1 मंगलवार यहाँ, ठीक है। अब पूछ रहा है चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख आएगी। अब 23 तारीख को शुक्रवार है, 24 को शनिवार, 25 को रविवार, 26 को सोमवार और 27 को मंगलवार, तो इसका आंसर 27। 30 दिवसों के किसी माह में अंतिम दिवस शनिवार है, मतलब 30 तारीख को शनिवार है, तो चौथे मंगलवार को क्या होगा, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार पूछा, हाँ, तो ये 29, 28, 27, 26, चौथे मंगलवार को 26 तारीख की होगी, क्योंकि लास्ट में यही आए, तो मान लेते अपन 26 है ना, 26 गया तो 19 को है, फिर 19 के बाद आएगा 12 को, 12 के बाद आएगा 7 गया तो 5 तारीख को आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 4, 3, 2, 1 को दूसरा आएगा, तो 1, 2, 3 ये चौथा आ गया, चौथा मंगलवार के तक 26 तारीख को 26 आएगा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, अपना टॉपिक भी ख़त्म हो गया और यूपीएससी के क्वेश्चन भी खत्म। अगले वीडियो में यूपीएससी के कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच।